साथियों, आज के एपिसोड में जानेंगे कि टीनेजर्स की जो प्रॉब्लम जिस तरह की होती हैं, जिस तरह की दिखाई देती हैं, असल में वो वैसी नहीं होती हैं। साथ में जानेंगे कि किस तरह से माता-पिता के द्वारा कहे गए कुछ शब्द, कुछ वाक्य बच्चों को सारी जिंदगी का दर्द दे सकते हैं। और ये भी आप समझेंगे कि परिवार की परिस्थितियाँ किस तरह से एक बच्चे के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी सारी जिंदगी को एक आकार देती हैं, एक शेप देती हैं। The cases are more than 4 years old. We are committed to not to reveal the identity, location, and the period of client. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। एक 16 साल की बच्ची मेरे पास आती है। वो यहाँ नीट की तैयारी कर रही थी और जो प्रॉब्लम्स उसने बताना शुरू की, यकीन मानिए उसमें कुछ भी नया नहीं था कि सर आजकल बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, बस ऐसा लगता है अपने रूम में अपने आप को बंद करके रखूं। कई दिनों से, 4 महीने से मैंने कोई सी भी किताब उठा के नहीं देखी है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे कोई और बुक हो। कुछ भी फोकस, कोई भी कंसंट्रेशन मेरा किसी काम में, पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अब जब कोई बच्चा इस तरह की बात करता है तो मैं इनडायरेक्टली मैं दो चीज़ों की पड़ताल करता हूँ। सबसे पहला तो ये कि क्या कोई लव अफेयर वगैरह इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, और दूसरा मैं उसकी फैमिली के बारे में पूछता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। तो जब मैंने प्रेम प्रसंग या लव अफेयर के बारे में पूछा तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैंने फैमिली के बारे में पूछना शुरू किया तो यहाँ से एक दर्द भरी कहानी शुरू होती है। लड़की ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, उनमें से कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि सर, जब मैं 3-4 साल की हुई, थोड़ी सी समझदार होने लगी, तो मुझे सबसे पहले ये पता चला कि मेरे जो दादा दादी हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लड़की का जन्म हो, वो लड़का चाहते थे। और मेरी दादी केवल इस वजह से मेरी माँ को परेशान किया करती थी। मेरी मम्मी रोती रहती थी हमेशा। और सर, जब कुछ सालों बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, तब तो जैसे मुझे बिल्कुल डिसकनेक्टेड ही कर दिया गया, बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया गया। उस लड़की ने एक अन्य बात बताई कि सर, क्लास 5th से लेकर क्लास 9th तक मेरे नाना नानी हमारे घर पे आके रहने लगे। तो सर, मेरे पापा और नाना के बीच में रोज लड़ाइयाँ होती थी। पूरा घर जैसे कलह का वातावरण बना रहता था। मुझे अपने घर में ही डर लगता था, मैं अकेली बैठी रहती थी। मेरे पापा गुस्से में आकर मुझे बहुत पीटते थे। मुझसे ये कहा करते थे कि तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई, तेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। और सर, इन सारे इमोशंस को, इन सारे इश्यूज को लेकर जब मैं स्कूल जाया करती थी तो वहाँ भी किसी टीचर से मेरी कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, मेरा कोई दोस्त नहीं बना, मेरी कोई सहेली नहीं बनी। और इस तरह से यकीन मानिए, अपने 5th क्लास से लेकर अभी तक के जितनी सारी बातें उसके साथ हुई होंगी, उसमें से वो 10% ही बता पाई थी। और उन 10% में से भी मैं केवल कुछ ही आपके सामने रख पाया हूँ। कुछ बातें मैं और बताता हूँ जो उसने कही। जैसे उसका ये कहना था कि सर, मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ उन्हीं पापा को। उसका ये कहना था कि सर, एक मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, वो सहेली का एक बॉयफ्रेंड था और उस बॉयफ्रेंड का क्रश मुझ पर आ गया और इस वजह से उस सहेली ने मुझे छोड़ दिया। सर, अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि सर, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उस व्यक्ति से होती है जो ये कहता है कि तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। उस व्यक्ति से मुझे बहुत ज्यादा नफरत होती है। मैं आप सबसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा कि एक बच्चे को अनंत संभावनाएं देकर भगवान हमारे घर पर भेजता है। हमारे परिवार का माहौल, और वो भी उस समय जब वो बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, तब परिवार का माहौल उसकी जिंदगी को किस तरह नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, कमेंट करके जरूर बताएं।
बहरहाल उस लड़की के साथ जो हमने सेशंस लिए, कुछ एनएलपी की प्रक्रियाओं द्वारा उसका जो चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, जो बैड मेमोरीज थी, उन्हें डिलीट किया गया। उनसे जुड़े हुए जो इमोशंस थे उनकी इंटेंसिटी को कम किया गया, वो हल्के हुए, तो उसे आराम आया। उसे ये भरोसा दिलाया गया कि लोग अच्छे हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, प्रेम आसान है, किया जा सकता है। और फिर वो अपने घर पर जाने के लिए तैयार हुई। फिर उसकी तैयारी जो नीट की वो कर रही थी उसे वहीं रुकवा कर उसे घर पे भेजा गया और उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर अपने विचार साझा कीजिए। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।